बच्चों, आज हम क्लास 11 के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2 और इस समुच्चय के अंदर ये समुच्चय है, ये 5 है। तो जो ये समुच्चय है, इस समुच्चय का अवयव कहलाए गए हैं। समझ पाए? क्योंकि ये समुच्चय इसके अंदर है तो ये उप समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये इसका अवयव कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और कह रहे हैं लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही, कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। तो इसमें इस क्वेश्चन को जानने के लिए पहले हम कुछ बातें पढ़ेंगे, उनका ध्यान देंगे आप। अगर जैसे ये साइन हो, ये वाला, तो इसमें अगर इधर आपका इधर क्या हो, सेट हो, और इधर भी सेट हो, इधर भी सेट हो, इधर भी सेट हो, तब तो हमें ये कथन, मतलब जो कथन इससे जुड़े होते हैं इस साइन से, इसको क्या कहते हैं, सबसेट या प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में दोनों तरफ इधर भी सेट होना चाहिए, इधर भी सेट होना चाहिए। इसके बाद अगर यहाँ दोनों तरफ सेट नहीं होता तो हम इसको पहले ही गलत कर देंगे। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1 a सबसेट ऑफ, यहाँ लिख दिया 2, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर तो सबसेट है, सॉरी इधर तो समुच्चय है मगर इधर समुच्चय नहीं है, ये 1 है। अगर ये तभी सत्य होगा जब इधर भी क्या हो, समुच्चय। अगर अब देखो मेरी बात समझो, अगर यहाँ पे दोनों तरफ सेट हो तब हम अगर यहाँ दोनों तरफ सेट ना हो तो हम इसको यहीं पे गलत कर देंगे। आप समझ रहे हो? पहले हमको देखना है इधर भी सेट, इधर भी सेट। अगर दोनों तरफ सेट नहीं है, अगर यहाँ मान लो सेट की जगह कुछ और हो, जैसे यहाँ पे मान लो मैं लिख देता, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख दूँ 1 2 और इधर लिख दूँ 1 2 3। तो देखो अब हमको यहाँ देखना होगा कि ये साइन कौन सा लगा है, सबसेट। और सबसेट के इधर समुच्चय है, इधर समुच्चय है। अब इधर समुच्चय है तो फिर इसको और देखेंगे। अगर यहाँ पे ये समुच्चय ना होता, केवल 2 होता तो हम और ना देखते, यहीं से गलत कर देते इसको। अगर यहाँ पे समुच्चय दिया गया है 1 2, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अब हमको देखना क्या होगा कि जो ये वाला समुच्चय है, जो ये समुच्चय है, इसके सभी अवयव इसमें हैं कि नहीं। अगर इसके सभी अवयव इसमें हैं तो वो सत्य है, अगर इसके सभी अवयव इसमें हैं तो सत्य है, नहीं तो फिर असत्य है। अब जैसे ये सत्य है, अगर ये साइन लगा होता तो ये क्या हो जाता, असत्य। ये क्या है, कह रहा है कि ये समुच्चय इसका उप समुच्चय नहीं है बल्कि ये है, तो इसलिए ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस साइन के दोनों तरफ पहली बात क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, तभी वो सत्य होता है। अगर दोनों तरफ सेट नहीं है तो हम इसको यहीं से गलत कर देंगे। अगर इधर भी सेट नहीं है, इधर भी सेट नहीं है, इधर मान लो सेट है तो इधर भी सेट हो, अगर इधर सेट है तो फिर हम उसको आगे जांच करेंगे। जैसे यहाँ सेट है, यहाँ सेट है, तो हम इस बात को सहमत मान लिए कि ये बात सही हो सकती है। अब हमको जब ये दोनों तरफ सेट हो तो इसके बाद हमको देखना है कि इसके अवयव इसमें हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर सही कर देंगे। बात समझ गए? अब इसके बाद एक साइन और आएगा, यहाँ बिलोंग्स टू के दाईं तरफ तो समुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समुच्चय। अब बाईं तरफ क्या, एलिमेंट मतलब अवयव। क्या होना चाहिए, अवयव। पहली बात हमको क्या देखना होगा, पहले दो इस साइन के, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू के इधर क्या होना चाहिए, समुच्चय, और बिलोंग्स टू के इधर क्या होना चाहिए, अवयव। समुच्चय नहीं होना चाहिए, अवयव। जब इतना आप देख लो तब आगे जांच करोगे। अगर आपका मान लो यहाँ पे अवयव ना होता, समुच्चय होता, तो हम इसको यहीं से गलत कर देते, यहीं से असत्य हो जाता। अब अगर इतना है तो हम इसमें आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि ये अवयव इस समुच्चय का है कि नहीं। अगर है तो सही है और नहीं है तो असत्य है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे 1 बिलोंग्स टू
1 2। अब देखो ये समुच्चय है, ये क्या है, अवयव है। तो मैंने क्या बताया, इधर समुच्चय होना चाहिए, इधर अवयव। तो ये बात तो सत्य है। अब मगर देखना होगा कि जो ये अवयव है वो इसमें है या नहीं। अगर है तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है। अब एक उदाहरण और, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता 1 बिलोंग्स टू 1, 2, 3। तो अब देखो इधर समुच्चय है, इधर क्या होना चाहिए, अवयव। मगर अवयव नहीं है, कौन है, समुच्चय है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बात समझ पाए। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम बुक लीजिए, आंसर मैच करते हैं। अब ध्यान देंगे, इसके बाद अब देखो ये पहला क्वेश्चन है। देखो इधर समुच्चय, इधर समुच्चय, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। तो मगर यहाँ पे जो 3, 4 है, देखो 3, 4 है, ये इस समुच्चय का अवयव है। यहाँ क्या लगा है, सबसेट। बात समझ रहे हो, आपको भ्रमित करेगा। मैंने बताया कि दोनों तरफ सेट होना चाहिए, तो सेट तो है दोनों तरफ, परंतु इस सेट के बारे में सोचना है कि ये यहाँ क्या है। तो ये यहाँ ये जो सेट है 3, 4 वो क्या है, ए का अवयव है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसमें क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। अब देखो इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 3, 4 इस समुच्चय का अवयव है या नहीं। 3, 4 इस समुच्चय का अवयव है, देखिए समझ पाए। 3, 4 इस समुच्चय का अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखो यहाँ ये समुच्चय है, सॉरी ये समुच्चय इस समुच्चय का अवयव था, फिर उसका क्या बनाया गया, समुच्चय बनाया गया। देखो ये क्या है, 3, 4 क्या है, समुच्चय ए का अवयव है। अब अगर इसका हम क्या बना दें, समुच्चय, तो ये क्या बन जाएगा, उप समुच्चय। तो ये बात क्या है, सत्य है। देखो इधर भी समुच्चय, इधर भी समुच्चय। अब देखो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। अब देखो ये जो अवयव है क्या ए में है। तो देखो ये वाला जो ये मैं जो इसको राउंड कर रहा हूं, ये क्या इसमें है, तो ये है। तो इसका मतलब ये बात सत्य है। अब 1 बिलोंग्स टू ए, देखो मैंने क्या कहा था, 1 बिलोंग्स टू ए। तो इधर अवयव होना चाहिए, उधर सेट होना चाहिए, यानी समुच्चय होना चाहिए। तो इधर अवयव है, इधर समुच्चय। अब हमने देखा कि 1, अब हमने क्या देखा कि ये इधर 1 है, इधर ए है। तो हमने देखा कि जब इधर 1 है, इधर मतलब इधर समुच्चय, इधर अवयव। अब देखते हैं कि ये 1 जो है, ये 1 जो है क्या इस समुच्चय में है, तो है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। समझ पाए। अब इसके बाद 1 सबसेट ए। अब देखो मैंने बताया था कि जब इस साइन, जैसे यहाँ सबसेट आया, तो मैंने बताया था कि अगर इस साइन के इधर भी समुच्चय हो और इधर भी क्या हो, समुच्चय, अगर तभी हम उसमें आगे जांच करते हैं। अगर इधर भी समुच्चय, इधर भी समुच्चय, तो आगे देखेंगे। मगर जब इधर समुच्चय ना हो, तो वो वहीं से फाल्स हो जाता है। तो देखो इधर तो समुच्चय है, इधर समुच्चय है, मगर इधर क्या है, समुच्चय नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब आगे देखिए, अब देखो ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। इस साइन के दोनों तरफ समुच्चय है, ये साइन है, इधर भी समुच्चय ये है, इधर भी ये समुच्चय है, क्योंकि जब मंजिला कोष्ठक लगा होता है तो वो समुच्चय होता है। तो ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय। अब इसमें मुझे देखना है कि 1, 2, 3, 1, 2, 5, ये देखो 1, 2, 5 का उप समुच्चय बनाया जा सकता है ना। 1, 2, 5 का उप समुच्चय बनाया जा सकता है, यानी ये 1, 2, 5 है, इनका एक समुच्चय बनाएंगे जो किसका उप समुच्चय होगा, ए का। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नहीं समझे। अब इसके बाद ये समुच्चय देखो बिलोंग्स टू आया है ना। फिर एक बात,
यहाँ पे क्या आया, बिलोंग्स टू, यहाँ क्या आया है, बिलोंग्स टू। तो मैंने बताया था कि बिलोंग्स टू के इधर क्या होना चाहिए, समुच्चय, इधर भी क्या होना चाहिए, इधर अवयव होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर अवयव हो इधर समुच्चय हो तो हम आगे जांच करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसी वहीं पे उसको क्या कर देंगे, फॉल्स। अब देखो इधर समुच्चय, इधर भी समुच्चय, इधर क्या होना चाहिए, अवयव, इधर समुच्चय, इधर क्या है, अवयव, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। ओके, अब देखो इसमें ये सबसेट है क्या इसका, तो देखो 1 2 3 इसके अंदर है, तो 1 2 का तो उपसमुच्चय हो सकता है मगर 1 2 3 का उपसमुच्चय नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स। अब देखो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 क्या है, एक समुच्चय है। 5 कौन सा समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय। इधर क्या है, ये समुच्चय। तो मैंने बताया था ना कि बिलोंग्स टू के दोनों तरफ कभी समुच्चय नहीं रह सकते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। 5 सबसेट ऑफ ए, 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 5 इसका उपसमुच्चय है, तो क्या 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर नहीं है, इसलिए क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आज इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा। तो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में फिर इसको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें कह रहा है निम्न लिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। है ना, तो पहला क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, ए। तो ध्यान देंगे इसके उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था, मैंने एक उदाहरण लिया था जैसे 1, 2। मैंने एक सूत्र बताया था कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है, 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। अब इसमें अगर 2 अवयव हैं, n क्या होता है, समुच्चय में कितने अवयव हो, तो इसमें कितने अवयव, 1 2, तो यहाँ n की जगह में 2 रख दूंगा तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 4। तो अब मैं इसको कैसे, कहाँ से, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या, जैसे अब हम इसको उपसमुच्चय लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उपसमुच्चय। तो अगर हम उपसमुच्चय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5। ठीक है, उपसमुच्चय का मतलब होता है किसी समुच्चय के टुकड़े। अब इसके कितने टुकड़े बना सकते हैं, ध्यान देंगे, 1 का टुकड़ा बना दिया, एक अवयव 1 है उसका समुच्चय बना दिया, फिर किसका बनाएंगे, 2 का, फिर किसका बनाएंगे, 1 2 का, है ना। तो ये हो गए, यही हमारे क्या है, उपसमुच्चय। अब देखो यहाँ भी लिख दो के उपसमुच्चय, देखो अब यहाँ केवल एक अवयव है, तो संख्या क्या, सूत्र क्या होता है, संख्या बराबर 2 की पावर n। तो यहाँ एक अवयव है तो मैं यहाँ 1 रखूंगा तो उत्तर क्या आएगा, 2। यानी इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 2। तो पहला हो गया क्या, 5 और दूसरा हो गया 1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा सवाल क्या है इसी का, a, b के उपसमुच्चय देखेंगे। पहले 2 है तो पहले क्या लिखेंगे, 5
पहले क्या लिखेंगे 5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर किसका बनाओगे ए का, ए का समुच्चय बना दिया, फिर किसका बनाओगे बी का। ठीक है, फिर अभी एक एक का बनाया, अब 2 का बनाना, ए कॉमा बी। ओके, आ जाएगा। तीसरा क्या है 1 2 3 के उप समुच्चय। अब देखो इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे 5, पहले 5 बनाया, फिर किसका बनाओगे 1 का, टाइम देखें 1 का, फिर किसका बनाओगे 2 का, फिर 3 का, सभी का बना दिया। अब कितने कितने का 2 2 का बनाओ, 1 और 2, 1 का 2, फिर 2 3 2 3, फिर 1 3। अब इसके बाद हमको कितने का बनाना होगा तीनों का, तो 1 2 3। बात समझ पाए? तो इस तरह से उप समुच्चय लिखेंगे। और हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। अब इसके बाद चौथा, इसमें 5 के उप समुच्चय, 5 के उप समुच्चय क्या होंगे, 5 का उप समुच्चय क्या होता है 5 ही होता है। ठीक है, और आज मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखना, और वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि लास्ट में मैं एक होमवर्क जरूर देता हूं। आपको लिखना है समुच्चय ए कॉमा बी के घात समुच्चय लिखिए, ए कॉमा बी का घात समुच्चय लिखिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन दे रहा है। बंद कर दिया।